हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है लेकिन लोग सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड दैट इज ट्रेडर्स माइंडसेट। यस दोस्तों, ये माइंडसेट ही है जो एक एवरेज ट्रेडर को कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। और हाँ, आज मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बोलने वाला, मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसी जर्नी पर, मेरी अपनी जर्नी पे। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मुझे लगा था बस चार्ट समझो, स्ट्रैटेजी बनाओ और पैसा आएगा। लेकिन जब पहले कुछ ट्रेड्स लिए तब शॉक लगा, लॉस पे लॉस हुए, फ्रस्ट्रेशन हुई, डाउट आया, एंजाइटी हुई, सब कुछ फील किया। और तभी मैंने एक काम किया, वो था इंट्रोस्पेक्शन। मैं बैठा, सोचा, मैंने गलती को समझा अपनी, और वहां से शुरू हुआ माइंडसेट का असली काम। मैंने अपने थॉट्स, बिलीव, एक्सपेक्टेशन को डीपली ऑब्जर्व किया और उनको सिस्टमैटिकली चेंज किया। और आज 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है अगर मैंने ये माइंडसेट अर्ली स्टेज में समझा होता तो शायद मैं काफी कुछ लॉसेस होने से बचा सकता था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रियल एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो मैंने की थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेड लेते ही पैसा डबल हो जाए, 10 सेकंड में प्रॉफिट आ जाए बिना मेहनत के? तो ट्रेडिंग लगती है इजी, राइट? पर सच ये है कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग और डेंजरस गेम हो सकता है अगर आप गलत सोच के साथ इसमें घुसते हो। आज का वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। स्टे टिल द एंड, वरना शायद आप भी वही गलतियां करेंगे जो मैं और 90% लोग करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाई नॉर्मल सोच डजंट वर्क इन ट्रेडिंग। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि हार्डवर्क से सक्सेस मिलती है। स्कूल में भी मार्क्स मिलते थे एफर्ट से, ऑफिस में भी सैलरी और बोनसेस मिलते हैं जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। मार्केट में हर सेकंड बदलता है, कभी रॉकेट बन जाता है तो कभी टाइटैनिक बन जाता है। यहाँ पर एफर्ट इज नॉट इक्वल टू रिवॉर्ड। अगर आप भी ओल्ड सोच के साथ चल रहे हैं कि मैं मेहनत करूंगा तो पैसा बन जाएगा, तो ये ट्रेडिंग में काम नहीं करेगा। पहली आपको सीख मिलनी चाहिए कि सक्सेस इन लाइफ इज नॉट इक्वल टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। तो अगर आप भी सक्सेसफुल हो किसी और फील्ड में और आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा और ये गारंटीड है, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात आपको ये समझनी होगी कि यहाँ पे ज्यादा एफर्ट लगाने से ज्यादा पैसा नहीं बनता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ज्यादा ट्रेड करूंगा, ओवर ट्रेड करूंगा तो उससे मेरे को ज्यादा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो पहली लर्निंग आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी कि एफर्ट इज नॉट इक्वल टू रिवॉर्ड इन ट्रेडिंग। क्या आपने भी फायर वॉक वाली स्टोरी सुनी है? फायर वॉकिंग मतलब आग में चलने। आपने वो वीडियोस देखे जहां पे लोग आग में चलते हैं? और इसका स्टोरी है कि बिलीव्स कैन बेंड रियलिटी। देखा होगा आपने बहुत बार कि लोग 20-20 फुट अंगारों पे चल जाते हैं। कैसे कर पाते हैं? कभी सोचा है आपने कि यार ये कैसे कर पा रहे हैं? एक सिंपल चीज है कि उनका बिलीफ सिस्टम, वो बिलीव करते हैं कि वो ये कर सकते हैं और वो कर लेते हैं। और ट्रेडिंग में भी अगर आप बिलीव करते हो कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा तो मार्केट आपको जला के राख कर देगा। दूसरी लर्निंग आपको ये सीखनी चाहिए कि मार्केट को चेंज मत करिए। आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा, अगर मैंने ट्रेड में घुस गया और मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ये आपको मार्केट के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। आपको मार्केट के जो भी वो हिंट्स दे रहा है वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर वहां से ट्रेंड लाइंस आ रही है, अगर वहां पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो आपको वहां से एग्जिट करना पड़ेगा। आप मार्केट को चेंज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे वो ज्यादा आसान है। इसलिए बिलीव्स मैटर्स मोर देन स्ट्रैटेजीज। ये मत सोचिएगा, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हमारा थर्ड टॉपिक है मार्केट इज अ वाइल्ड बीस्ट, ऑलवेज मूविंग। मार्केट एक जंगल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ना स्ट्रक्चर है, ना रूल्स परमानेंट होते हैं। यहाँ पे कल का ब्रेकआउट हीरो होता है और आज का फेकआउट जीरो। और हम क्या चाहते हैं? कंट्रोल, सेफ्टी, स्टेबिलिटी। पर मार्केट तो बोलता है मैं किसी के बाप से नहीं चलता। आपको ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगा कि मैं मार्केट को कंट्रोल करता हूँ, मुझे पता है कैसे है। नहीं, ये एक जंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा एक अपने आप को मोल्ड करके रखना पड़ेगा। तो जब भी आप एक्सपेक्टेशन लेके आते हो कि ये होना चाहिए था और वो नहीं होता, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको गुस्सा आता है और आपको फियर आता है, जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेड करेंगे, अपने जबरदस्ती के ट्रेड्स करेंगे, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा लॉसेस होंगे। तो यहाँ पे हमें ये सीखना चाहिए कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट करना सीखो, कंट्रोल छोड़ दो और रिस्पॉन्ड करना सीखो। जैसे कि आप जंगल में काम करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप जंगल को समझते हैं, आप वहां के जंगली जानवरों को समझते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं और आप उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। आप उनको फोर्स नहीं करते थे कि आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग एरर्स। इट्स ऑल इन योर हेड।
आपके दिमाग में सारे एरर्स होते हैं। आपको लगता है कि लॉस होना स्ट्रैटेजी की गलती है, नहीं, लॉस होता है जब आप मेंटली रेडी नहीं होते। जैसे लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते आप लूजिंग ट्रेड को कट नहीं करते, आप उसको होप ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि काश ऊपर आ जाए, काश ऊपर आ जाए, बट वो और नीचे जाता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपकी कैपिटल है, वो डिप्लीट होती रहती है। सो मार्केट को रॉन्ग बोलते हो आप। तीसरी चीज कि आप हर बार सोचते हो कि मार्केट गलत है, कोई है ऑपरेटर जो मेरा स्टॉप लॉस हंट कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये सब इमोशनल डिसीजन है और लॉजिकल नहीं है। सो आपको सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ से मिलता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं, आपकी इमोशनल सोच है। तो आपको अपनी इमोशनल थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। एंड मनी बिलीव्स, एक डिजर्व करने वाले को ही मिलेगा। बहुत लोगों को अंदर से लगता है कि बिना मेहनत के पैसे मिलना गलत है, ये कंडीशनिंग है आपके पैसों के लिए, मेहनत करो। तो जब आप ट्रेडिंग से क्विक पैसा बनाते हो तो दिमाग गिल्ट फील करता है कि अरे इतना आसानी से कैसे पैसा बन गया, और आप तो वो पैसा मार्केट को वापस दे देते हो अनकॉन्शियसली। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अंदर से बिलीव नहीं करोगे कि आप इजी पैसा बना सकते हो इस मार्केट से, तो आप कभी पैसा नहीं बनाओगे, चाहे सिस्टम बेस्ट हो। The most important skills every trader needs, but nobody talks about it. So सिस्टम बना लोगे, चार्ट सीख लोगे, पर क्या आप ये स्किल सीख रहे हो? क्या आप अपने इंस्टिंक्ट का एक्शन लेना सीखते हो? क्या आपको इंस्टिंक्ट होता है कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा? क्या फियर को एक्सेप्ट करके आप काम कर सकते हो? क्या बिना किसी इमोशन ट्रेड के इन्वॉल्व करे क्या आप ट्रेड करते हो? क्या प्रॉफिट के लिए ग्रीड को कंट्रोल करते हो? क्या ऑब्जेक्टिविटी बनाते हो आप? ये है ट्रेडिंग की असली स्किल्स, ना कि ये बाकी चीजें जो आप सीखते रहते हो यूट्यूब पे और इन सब चीजों पे। सो आपको ये सीखना चाहिए कि मार्केट नॉलेज इज नॉट इक्वल टू ट्रेडिंग स्किल्स। ठीक है, जो आप ये लोग फालतू की वीडियोस देखते रहते हो कि मार्केट में आज क्या हुआ, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, इससे ट्रेडिंग स्किल्स नहीं डेवलप होती है। ट्रू स्किल्स आपकी है जब आप इमोशन पे मास्टर करोगे, जब आप डिसिप्लिन बना के रखोगे। ये चीजें हैं रियल रीजंस। ओके, सो इन दी एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन क्या है फिर यहाँ पे। देखो, पुरानी सोच को छोड़ो, अपने बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करो और ट्रेडिंग को एक इनर जर्नी बनाओ। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, वैसे जैसे एक बंदा जिसके अंकल की डेथ से उसको रनिंग का डर डेवलप हुआ, सो वो जब तक बिलीफ नहीं बदला तब तक उसके बॉडी भी ब्लॉक करता है। सेम इन ट्रेडिंग, जब तक बिलीफ नहीं बदलोगे मार्केट में मूव लेना मुश्किल होगा। So in the last, the more emotional pain you feel in trading, the more you need to change from inside. जितना आप इमोशनली ट्रेड में घुसे रहते हो ना, उतना आपको अपने आप को बदलना है। और एक समय आएगा जब आप इमोशनली फ्री हो जाओगे, जब आपकी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन करते वक्त आप इमोशन से डिटैच हो जाओगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए चार्ट्स और इंडिकेटर्स से पहले अपना माइंड को रिपेयर करो। सो इन द एंड, ये वीडियो अगर आपको समझ में आई तो कमेंट में लिखो माइंडसेट इज ग्रेटर देन मनी। और अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर और सीक्रेट्स लेके आऊं, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ट्रेन योर माइंड्स फॉर फियरलेस ट्रेडिंग। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, ट्रेड सेफ, सोच समझ के।